ऐसे ही माइंडसेट के पीछे भी एक, ये ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। इमरान खान की एक प्लेबुक रही है, अगर आप देखें तो ये उसी की रिपीट टेलीकास्ट है। आमतौर पे मैं अगर फिर नवाज शरीफ साहब की मिसाल दूं, 2016 में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, 2017 में जो है उनको नहीं 2017 में डिस्क्वालीफाई किया गया, 2018 में उनको सज़ा हो गई, जेल चले गए। लेकिन 2020 वो पहला मौका था जब उन्होंने गुजरांवाला में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ का नाम लिया कि आप जिम्मेदार हैं मुझे निकालने के लिए और तबाही के लिए और इमरान खान को लाने के लिए। उससे पहले वो नाम नहीं लेते थे, ठीक है, वो इदारा 5 जजेस और इस तरह इस्तेमाल करते थे। इमरान खान का जो है ना गेम प्लान या प्लेबुक उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इमरान खान जो है ना वो नर्व सेंटर को अटैक करते हैं, वो उस फर्द पे अटैक करते हैं जहाँ से उनको पता है कि वो उसको पीछे बैकफुट पे डाल के उसको पीछे धकेल के अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उसकी बड़ी सारी मिसालें हैं। इस इदारे जिस जियो में मैं काम करता हूँ उस वक्त मैं नहीं था, 2013 तो जो 2014 का धरना था उस वक्त जो है वो मीर शकील रहमान का नाम लेके उनको अटैक करते थे और फिर सारे उनके फॉलोअर्स जो हैं वो जियो के पीछे पड़ जाते थे। हमने ये देखा कि नवाज शरीफ एक सियासी मिसाल लें तो नवाज शरीफ का नाम लेके जो पता है ना नून लीग के जो बिल्कुल नर्व सेंटर है उनको आपने हिट करना है, और वो इस हद तक उनको फिर हैमरिंग करते थे कि वो खुद बैकफुट पे चले जाएं या खुद पीछे हट जाएं। जनरल बाजवा के साथ ये किया उन्होंने, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बार बार वो कहते रहे कि ये मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, तो बाजवा जिन पे वो इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, उनसे फिर मुलाकातें भी हुई सदर आरिफ अलवी के दफ्तर में यानी प्रेसिडेंट हाउस में। इमरान खान ने एक मौके पे ये भी कह दिया कि अगले इलेक्शन तक कम से कम जनरल बाजवा को रहना चाहिए, यानी कि इलेक्शन उनके अंडर हो, यानी जनरल बाजवा ने उनको निकाला, ये एलिगेशन है, लेकिन उनके अंडर इलेक्शन हो। और बाजवा साहब भी तैयार हो गए थे कि यार ठीक है इलेक्शन करवा दो, क्योंकि वो इतना बैकफुट पे चले गए थे, वो हैमरिंग कर करके जो इमरान खान उनके नाम लेके करते थे। तो इमरान खान ये करके कामयाब भी हुए हैं इसमें। लेकिन अब जैसे मैंने कहा उनका मुकाबला डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी कहा जाता है कि वो अगर एक चीज़ पे फैसला करते हैं उस पर डटे रहते हैं, उनको पीछे करना या वो उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि उनकी जो ये प्ले बुक है वो काम नहीं कर रही है, टेम्पलेट वही है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स उनको बराबर का मिल रहा है, इसलिए सख्तियाँ बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि उनको उनके खिलाफ बयान दे के उनको पुश बैक किया जा रहा है, ये वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त फ़ौज का पलड़ा जो है वो भारी है। ये इमरान खान साहब जो है कर रहे हैं, तो कुछ लोग अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चीज़ तो फैसला हो गया है कि मुलाकातें अब नहीं होंगी। ट्यूसडे को फैमिली की मुलाकात, थर्सडे को लॉयर्स या फिर पार्टी मेंबर्स की मुलाकात, वो तो वैसे ही नहीं हो रही थी। सोहेल आफरीदी साहब का तो चांस ही भूल जाएं। तो अब ये मुलाकातों का सिलसिला बंद हो जाएगा। ना उज़मा मिलेंगी, ना अलीमा खान मिलेंगी, ना फिर नौरीन मिलेंगी जो उनकी बहन है। और जब वो नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा। अब हुकूमत के लिए एक चैलेंज ये है कि कब तक नहीं मिलेंगी। हम देखें बार बार ये कहते रहे और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था कि आइन और कानून के मुताबिक उनको मिलने देना चाहिए, आप मुलाकातें नहीं रोक सकते। लेकिन आज वो सवाल करते हैं आप आइन कानून ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, देखो वो सियासी बात कर रहे हैं। तो भाई आज भी हम यही बातें करेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक मिलना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ से कोई गलत बात होगी तो उसको हम कंडेम करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे, उस पर हम तनकीद करेंगे, ये हमारा हक बनता है। लेकिन ऑब्वियसली मुलाकातें कैसे रोक सकते हैं? तो अब सवाल ये है कि ये कितने अरसे तक ये मुलाकातें रोकेंगे, ये कब तक सस्टेन कर सकते हैं? क्योंकि जब मुलाकात फ्रीक्वेंटली हो रही होती है ना, हफ्ते में 2 दफ़ा वो मुलाकात होती है, खबर भी नहीं बनती, हमें भी पता है क्या मुलाकात होगी, ट्वीट आएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि 1 महीने तक मुलाकात नहीं हो रही थी, इंडियन मीडिया ने खबरें उठाई। अब चाहे वो यहाँ से प्लांट की गई हों, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडियन मीडिया पे। लेकिन उनको एक मौका मिला कि फॉल्ट लाइन्स हैं, और अगर इमरान खान फौज के खिलाफ बात कर रहा है, ये फॉल्ट लाइन है, हम इसको जो है कैश करेंगे। और फिर आपने देखा पूरा इंडियन मीडिया कि वो मर गए हैं, पता नहीं उनकी सेहत कैसी है, स्काई न्यूज़ तक पहुँच गई खबरें और अफगानिस्तान टाइम्स में छप गई। तो अगर आप मुलाकात नहीं करने देंगे, आप माने या ना माने, कोई यहाँ से फीड करे या ना करे, दिस विल बिकम एन इंटरनेशनल स्टोरी। तो हुकूमत कब तक ये सस्टेन कर सकती है मुलाकातें बंद करना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, क्या हुकूमत अपने वही जुलाई में जो उन्होंने कहा था कि पार्टी बैन हो सकती है, क्या इस तरफ वो आगे बढ़ेंगे? आज तलाल चौधरी साहब ने कह दिया MQM वाला मॉडल तो हमें काबिल कबूल है कि अल्ताफ़ हुसैन साइड में हो जाएं, यानी कि जो पार्टी के कायद हैं वो साइड में हो जाएं और बाकी लोग पार्टी चलाएं। वो कह रहे हैं यही फॉर्मूला अगर आप एप्लीकेबल करते हैं PTI पे तो हम फिर चलने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये नहीं करेगी। इमरान खान इस PTI इस इमरान खान, ये नहीं हो सकता वो उनको माइनस करके आगे बढ़े। तो क्या पार्टी बैन करने जाएंगे, गवर्नर राज लगाने जाएंगे? और इस पर सीरियसली पहले भी कह रहे थे, गौर हो रहा है। ये एक मुश्किल टास्क है। मैंने पहले भी कहा था, देखें हुकूमत जितनी भी कहता रहे ना कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये कि अभी एक अली अमीन की मिसाल ले लें। जब अली अमीन थे तो PTI बहुत ही डिवाइडेड थी आपस में,
आतिफ खान, शहराम साहब का, असद कैसर साहब का एक अलग ग्रुप था, कुछ और मुखालफिन थे। लेकिन जब ये हटे अली अमीन गंडापुर साहब, तो आपने देखा ये सारे यूनाइटेड हो गए। सोहेल आफरीदी साहब का जो भी यंग एक कैंप है, वो ग्रुप है, वो आतिफ खान वगैरह, ये सारे यूनाइटेड हो गए और 92 उनको वोट मिलने थे, वो वोट मिल गए। इसी तरीके से अगर अभी भी कुछ फ्रैक्शंस हैं वहाँ पे, फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर जब आप ये करेंगे, गवर्नर राज लगाएंगे, पूरी पीटीआई एक हो जाएगी। और अभी पीटीआई को अगर रियासत को चैलेंज करना पड़ता है ना, तो पीटीआई का काफिला निकलता है, पंजाब आने की कोशिश करता है, इस्लामाबाद आने की कोशिश करता है, तब वो आपको जाके एक धचका देने की पोजीशन में होते हैं, यानी कि वहाँ से सवारियाँ लेकर आएँ, इंतज़ाम कर कर आएँ, फिर जाके वो इस्लामाबाद में हुकूमत को जो है कुछ टफ टाइम देने की पोजीशन में होते हैं। अगर वहाँ गवर्नर राज लग गया तो वहाँ पे पॉपुलैरिटी तो है, 12 साल से उनकी हुकूमत है, तो वो तो अगर एहतजाज होने लगे तो वो एहतजाज का फिर जिम्मेदारी या उस पर काउंटर कर रहा, वो तो पूरा जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी, इदारों पर आएगी, वो कैसे करेंगे? ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है उनके लिए, लेकिन फिर भी इन चीज़ों पे जो है गौर ज़रूर किया जा रहा है। एक और बात प्रेस रिलीज से, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है ना फिर वो इसी हवाले से हो रहे थे, इमरान खान, नेशनल सिक्योरिटी, सियासी सवाल, और बहुत सारे सवाल के जवाब में DGISPR कह देते हैं कि ये सियासी सवाल है या आप हुकूमत से पूछें। लेकिन एक सवाल अजमल जामी साहब ने जो किया, 2-3 सवाल किए उन्होंने, इंपॉर्टेंट सवाल थे, ऑल्दो उनको जवाब कुछ हद तक मिला, लेकिन आगे जाके फिर हमें नज़र आया कि DGISPR उनके सवाल पे नाराज़ भी हुए और उन्होंने थोड़ा सा बरहमी का भी इज़हार किया। अब वो सवाल क्या था, रेलिवेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इदारे से मुतल्लिक सवाल था, बाकी सवाल तो सियासी है ना, ये इदारे से मुतल्लिक सवाल था, जिसमें उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में ताख़ीर क्यों हुई, और उन्होंने ये कहा कि ये भी एक बात हो रही थी इस दौरान कि क्या जो CDF है वो सिर्फ आर्म फोर्सेस से होंगे या मुख्तलिफ फोर्सेस से होंगे, इस पर बड़ी कियास सराई चल रही थी। ये बिल्कुल ठीक बात है, इस पर बड़ा कियास हो रहा था। फिर SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने जनरल सरफराज ने ये कहा कि कुछ टैक्सेस के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार किया मईशत की परफॉर्मेंस पे, तो वो कहते हैं कि ये हुकूमत पे अदम एतमाद है, ये सवाल उन्होंने किया। तो ताख़ीर के हवाले से तो पहले DGISPR ने कहा कि CDF जो है वो सिर्फ एक ओहदा नहीं है, CDF हेडक्वार्टर पूरा एक तश्कील देना है, क्योंकि पहले एक कमेटी थी, जॉइंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती थी, अब उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उस मैकेनिज्म को एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर से, तो उसमें तैनातियाँ, उसको पूरा बनना, इसमें वक्त लग रहा था, इसलिए जो है उन्होंने इसमें ताख़ीर हुई। अच्छा, फिर सवाल का जो दूसरा हिस्सा था ना, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि CDF सिर्फ आर्म फोर्सेस से क्यों होगा, अब इस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा भरहमी का इज़हार किया कि आइन में लिखा हुआ है, हम तो नहीं आइन को अमेंड करते, हुकूमत ने किया है, तो वहाँ पे तो लिखा हुआ है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही जो है वो CDF बनेंगे, यानी कि आर्म फोर्सेस होंगे, तो आप इस पर सवाल क्यों कर रहे हैं? और मैं एग्जैक्टली अगर कहूँ तो उन्होंने कहा कि ये आप नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बट आप ऐसी बातें करके जो है ना वो फिर मामले को धुंधला करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, आप पढ़ नहीं सकते, उन्होंने ये सारी बातें की। आई एम श्योर लोगों ने TV पे देखा भी होगा। तो ये जो है ना थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे पता नहीं क्यों ये सवाल तो ऐसा, तो फिर उन्होंने कहा देखें ये तो इंटरनल फोर्सेस का सवाल है, तो जाहिर सी बात है अगर DGISPR है तो उनसे तो फोर्सेस के हवाले से ही सवाल होगा, और ये स्पेकुलेशन बिल्कुल हो रही थी इसकी CDF को क्यों सिर्फ आर्म फोर्सेस होना चाहिए। तो खैर इस पर उन्होंने अपनी एक बात की। अच्छा, ये भी हमने देखा कल जो हुआ, अब सवाल ये उठ रहा है कि यार जो 27वीं तरमीम के मुताबिक था वो आ गया नोटिफिकेशन, और अभी भी जो सारा हेडक्वार्टर बनाना है आपने, CDF हेडक्वार्टर तश्कील देना है, उसमें तो अभी भी वक्त लगेगा, लोग अपॉइंटमेंट हो गया, अभी भी हमें नहीं पता कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड कौन होगा, ये नाम आने हैं। तो जो ये एक सिर्फ लेटर था जारी करना, वो तो पहले भी हो सकता था, ताख़ीर क्यों हुई? जो एक फ़र्क था, सिर्फ कल नोटिफिकेशन आया उसमें एक खबर एक्स्ट्रा थी, और वो ये थी कि एयर चीफ को मजीद 2 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है, यानी कि अब उनका टर्म जो है वो 26 में नहीं ख़त्म होगा, वो 28 में ख़त्म होगा जाकर। तो इसलिए अब ये सवाल हुकूमत से हो रहा है कि क्या कोई इंटरनल ऐसा मामला था जिसमें एयर चीफ को या मजीद लोगों को अकोमोडेट करना था, इसलिए 2 साल की एक्सटेंशन पे मामला फंसा हुआ था, और जब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया तो फिर नोटिफिकेशन आ गया, सॉर्ट आउट हो गया ये मामला। अब ये सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत इस पर कोई बात नहीं कर रही, वो कह रहे हैं कि बस एक मसला था, फंसा हुआ था इंटरनल, वो हो गया। बहरहाल लोग इस पर स्पेकुलेट तो कर रहे हैं, तो बहरहाल इसका कोई एक जवाब तो आ गया कि हेडक्वार्टर बनाना है, लेकिन ये भी अब तय है कि 27वीं तरमीम के तहत जो है वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वही CDF होंगे, इसमें किसी किस्म की फ़िलहाल तब्दीली नहीं की गई है।